रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। गोस्पदीकृत बारिशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस्मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम। आपहु ते मर जात है, कर कर खोटे काम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय। सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। दादा गुरुजी महाराज की जय। भगवान परशुराम की जय। पूज्यपाद श्री सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। आप सब बड़े प्रसन्नचित होंगे। इंतजार के कारण थोड़ी मायूसी, थोड़ी नींद, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम भी दरबार लगाने गए थे, दरबार लगाया, फिर आके थोड़ा कुछ लोगों को मिले, फिर थोड़ा सा निवृत्त हुए, तब जा कर के अभी हम फ्री हो पाए। तो क्षमा मांग लेते हैं हम। क्षमा करो, आप सब हमारे अपने हो, निश्चित रूप से हमें आप क्षमा करोगे। कल बात नहीं हो पाई, उसका भी दुख है, आज हो गई। कल सागर पहुंच जाएंगे तो कल 9 बजे रात, 10 बजे रात को फिर बात करेंगे, ताकि जो कल का हमारा गैप है ना, वो पूरा हो जाए कोटा। तो कल हम सागर पहुंचकर आपसे कथा है वहाँ पर, और इस बार की कथा का प्रसंग बहुत अच्छा है। आप लोग सागर में बैठ कर के, घर बैठ कर के भी सुन सकते हैं, सुनना जरूर। इस बार कथा का प्रसंग है मीरा और राधा पर। मीरा और राधा के प्रेम की तुलना। वैसे तो प्रेम की कोई तुलना की नहीं जा सकती है। और एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि महाराज जी वो बड़ा अच्छा शिष्य था, गुरु जी आप हमको कितना स्नेह करते हैं। उनका जितना तुम हमको करते। तो स्नेह का कोई मापदंड नहीं है, प्रेम का कोई मापदंड नहीं है। तो हम आपको प्रार्थना करें कि सागर की कथा बड़ी अद्भुत होगी। आज की प्रश्नोत्तरी की चर्चा बड़ी देर से शुरू हो रही, तो अंग्रेजी में आई एम वेरी वेरी सॉरी बोल देते हैं हम। और बिना देर किए आज की चर्चा को शुरू करने से पहले जो हम आज का एक सूत्र लेकर आए, वो सूत्र सुनिए। फिर आज हम भगवान विष्णु के 6वें अवतार, भगवान, हम उनको दादा कहते हैं। दादा, कई लोगों के मन में आता होगा कि महाराज जी दादा क्यों कहते हैं। दादा का मतलब ना, जो आतताइयों का दमन करके उनको दंड देने की सामर्थ्यता रखे, इसलिए 2 दा है ना, आतताइयों का दमन और आतताइयों को दंड देने की, दंडा लेकर के दंड देने की क्षमता रखने वाले भगवान परशुराम है। इसलिए हम उनको भगवान दादा परशुराम कहते हैं। शॉर्ट में डरो, पाप से डरो। पाप से डरोगे तो परमात्मा से विशेष स्नेह उमड़ेगा, लगाव उमड़ेगा, और जीवन आपका बहुत प्रसन्नचित होगा। भगवान विष्णु के 6वें अवतार दादा परशुराम, और वो जीवन में डरे इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया, और उसके लिए उन्होंने पापियों का वध किया। एक बात और है, आप पाप का वध कर भी नहीं सकते हो, पापियों का वध कर सकते हो। और परमात्मा का नाम भी अगर पतित पावन पड़ा है तो पापियों के कारण पड़ा है। पापियों को अगर वो न तारते होते तो इनको कोई पतित पावन भी नहीं कहता। लेकिन हमें अपने अंदर के पापी को भी कभी कभी भगवान परशुराम के सन्मुख जाकर, उनके जन्मोत्सव पर, उनके प्रकटोत्सव पर जाकर के हमारे आपके अंदर भी जो पापी बैठा हुआ है उसका दमन करवा लेना चाहिए। हमारी सनातनीय संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि इसमें त्रिवेणी में राम हुए, आदि में परशुराम, मध्य में दशरथ नंदन राम, और द्वापर में कृष्ण के भ्राता बलराम।
वैसे तो परशुराम जी का नाम भी केवल श्री राम था, लेकिन भगवान शंकर के परसा देने के बाद में आपका नाम फिर परशुराम हो गया। दादा परशुराम जमदग्नि मुनि के यहां पर बड़े वीर, बड़े तेजवान, शस्त्र और शास्त्र की शौर्यता के प्रतीक हैं। और हमने आपके लिए एक नाम और निकाला, कर्म योद्धा। दादा परशुराम कर्म योद्धा है। और आपने आतताइयों को नाको चने चबा दिए। शुद्धम बुद्धम महाप्रज्ञा पंडितम रण पंडितम रामम श्री दत्त करुणा भाजनम विप्र रंजनम। बड़े विज्ञानमय, शास्त्र शास्त्र दोनों की परंपरा का निर्वहन करने वाले भगवान परशुराम जब अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए परशा को उठाते हैं तो 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को करते हैं। सहस्त्रबाहु ने आपके पिता को ध्यानस्थ अवस्था में वध कर दिया, मर्डर कर दिया। उसका बदला लेने के लिए आपने धर्ममय दंड परशा को हाथ में उठा करके संहार करने का प्रण लिया। यहां पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था हैहय वंश। हैहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परशा अपने हाथ में उठाया। हैहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परशा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने हैहय वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया। और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे। और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है, भगवान परशुराम सभी के लिए हैं। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। एक बात के साथ हम वाणी को विराम करेंगे।